ओके। वेलकम ऑल स्टूडेंट। जो आज हम जावास्क्रिप्ट में थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं, इसमें जो टॉपिक है जिसका नाम है विंडो डॉट अलर्ट ब्रैकेट। ठीक है, ये हम जो प्रोग्राम हम लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट ब्रैकेट वाला, ये क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो इसको समझने से पहले आइए इसकी डेफिनेशंस इसको देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहती है। तो this functions is used to display data is a alert dialog box. Alert of really should be used only when you truly want to stop everything and let the node something. आपने कई बार एक बार नोट करा होगा, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पासवर्ड फिल करते हैं, तो जब आप पासवर्ड फिल करते हैं, अगर मान लो उसमें कंफर्म पासवर्ड होता है और एक पासवर्ड होता है, जब दोनों मैच नहीं होते हैं तो आपको एक चीज़ शो करके दिखाता है कि ये डिड नॉट द मैचेस, यानी कि एक जो अलर्ट बॉक्स जो होता है, जो यानी कि जो अलर्ट बॉक्सेस मैसेज का जो आता है उसको शो करने का ये काम करता है। अगर मुझे कोई मैसेज डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है तो मुझे इस विंडो डॉट अलर्ट पैकेट का यूज़ मुझे करना होगा। क्लियर आपको चीज़ें? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये शो करना है कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो मतलब ये चीज़ अगर मुझे शो करना है, कई बार आपने देखा होगा जब नेट नहीं चल रहा तो इसमें डायलॉग बॉक्स के जरिए शो करके दिखाता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, विंडो डॉट अलर्ट ऑफ ब्रैकेट। क्लियर है आपको सबको? हाँ जी। ये जब विंडो अलर्ट जब रन हो रहा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, जो रीलोड होता है वो जब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक हम खुद ना उसे ओके कर दें। जब हम उसे ओके कर देते हैं, जो विंडो अलर्ट होता है वहां से हट जाता है और जो रीलोड होता है वो भी रुक जाता है। क्लियर आपको चीजें? ओके। अलर्ट मैसेज बॉक्स में हम कोई भी चीज वैल्यू हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप देख पा रहे हैं विंडो डॉट अलर्ट और ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कोई सेंटेंस इसमें लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें सेंटेंस लिख सकता हूँ। करेक्टर अगर लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे क्या डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन करना है कि आपका जो मैसेज है वो सेम सॉरी, जो आपने पासवर्ड फिल कर रखा है वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट अलर्ट लिखूंगा ब्रैकेट लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करके, तो मैं लिखूंगा पासवर्ड डिड नॉट मैच। ठीक है, ऐसे अलर्ट करके ब्रैकेट लगाकर कॉमा लगा दूंगा। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो क्या मुझे शो करके दिखाएगा, पासवर्ड डिड नॉट अ मैच। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए, हम करेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा वैल्यू इसमें रख सकते हैं। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। दूसरा क्या है, आप चाहें तो विंडो अलर्ट में एक वेरिएबल भी रख सकते हैं। वेरिएबल का आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर है तो पहली वाली वीडियोस में जाकर उसको क्लियर कर सकते हैं। आप इसमें वेरिएबल भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो a इज इक्वल टू 10 है, कॉमा हमने प्रेस करा, मुझे क्या शो कराना है, मुझे शो कराना है 10, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट ऑफ ब्रैकेट, मैंने इसमें लिख दिया a। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, याद रखना जब आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं तब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करेंगे। यानी कि अभी आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ a लिखा है, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्यों नहीं यूज करा है आपको पता ही होगा, क्योंकि ये करेक्टर मैंने यूज करा है। करेक्टर में हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाना ही लगाना, अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे रन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ अकेला a लिखा है और उसका एक वेरिएबल माना है। कैसे पता चला वेरिएबल, क्योंकि उसको पता है ये अकेला a जो है एक वेरिएबल हो सकता है। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने a दे रखा है, a इज इक्वल टू 10, हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया a। क्लियर है आपको चीजें? अगर बाय चांस अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा लिख सकते हैं 10। जब आप इसमें 10 लिखेंगे, सॉरी डबल कॉमा में टॉप 10 लिखोगे, तब भी आपको ये क्या करेगा, डिस्प्ले में आपको शो करके दिखा देगा। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। आप चाहें, अगर आपने देखा होगा 10+2, यानी कि अगर आप कोई प्लस कर रहे हैं किसी चीज को, अगर आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप विंडो में डॉट अलर्ट कर में आप कैसे लिख सकते हैं, 10+20। जिस जिसको अभी आप प्लस करना चाहते हैं, अब इसमें प्लस लिखते रहेंगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसको अलग समझेगा, इसको अलग समझेगा, इसको अलग समझेगा, उन तीनों को ये करेगा प्लस कर देगा। ठीक है,
क्लियर आपको सभी को? हाँ जी, अगर आप चाहें तो इस करेक्टर का जो डोनेटेड कॉमा यानी कि जो डिस्प्ले कराना है उसका, और उसमें जो वैल्यू होती है, जो उसमें वैल्यू होती है यानी कि a इज इक्वल टू 10 जो वेरिएबल हम देना चाहते हैं यानी कि दोनों एक साथ देना चाहते हैं, तो आप इस तरह दे सकते हैं। विंडो डॉट अलर्ट वाला जो है हमारे पास हेलो और वर्ड है हमारे पास, ठीक है। प्लस आप डिफाइन कर सकते हैं इनको डिफरेंट यानी कि ये भी यूज होना है और साथ में हम एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ए हो बी हो या सी हो, जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाहते हैं इसमें वेरिएबल यूज कर सकते हैं। क्लियर आपको सभी को चीजें? तो आइए हम इसको डिफाइन करके देखते हैं कि आखिर ये विंडो अलर्ट हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, HTML और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे हम HTML को, ठीक है। हेड लिखेंगे हम इसमें, ठीक है, और हेड हम क्लोज करेंगे। क्लियर है? बॉडी हम लिख सकते हैं इस पे, वो बॉडी को हम क्लोज कर सकते हैं। क्लियर आपको चीजें? जो स्क्रिप्ट है या फिर वो हेडर में लिख सकते हैं, यानी कि हेड टैग में लिखना चाहते हैं तो आप हेड टैग में लिख सकते हैं, और अगर आप बॉडी में लिखना चाहते हैं तो आप बॉडी में भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है आपको चीजें? पर लिखना आपने दोनों वैसे ही है, टैग लगाकर। क्लियर है? ये ओपन करा है, ये मैंने क्लोज करा। क्लियर है? तो अभी मैंने इसमें कोई टैग यूज नहीं करना है, मेरे को सिर्फ अभी हेडिंग में यूज करना है। बाद में मैं आपको बॉडी टैग के अंदर भी ये स्टाइल स्क्रिप्ट यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों में ही दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो एंटर मारते हैं तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट। सबसे पहले हम सिर्फ खाली यही लिखेंगे, विंडो डॉट अलर्ट। मैंने इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका हमने, मुझे ये चाहिए कि जब भी मैसेज डायलॉग बॉक्स अलर्ट जारी करे तो क्या शो करेगा उसमें, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो चलो फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सेव करते हैं हमारे HTML की फाइल्स में, हमने लिख देंगे इसमें फर्स्ट हमारे पास HTML की फाइल्स हमने क्रिएट करी है और उसको हमने कर दिया सेव, ठीक है। सेव करने पर हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं पिक्चर्स में जाकर, डेस्कटॉप पे मैं मेरा HTML एरी और इस मेरा ये फर्स्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इस पे ब्राउज़र क्रोमो पे। तो आप देख पा रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने क्रिएट हो गया है, और वो डायलॉग बॉक्स के आगे जो लिखा है वो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। क्लियर है आपको चीजें? यानी कि अगर आप कोई भी डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं इस मैसेज डायलॉग बॉक्स के जरिए, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप इसे रिलोड करेंगे, आप देख पा रहे हैं लोड चलता जा रहा है, ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जो रिलोड हो रहा होगा वो उसको रोक देगा, जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। दूसरा है, अगर हम एक वेरिएबल हम इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें आप वेरिएबल इसमें दे सकते हैं। तो एंटर प्रेस करते हैं, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, कॉमा लिखा, और कॉमा प्रेस करने के बाद मैं इसके आगे लिखना चाहता हूँ विंडो डॉट अलर्ट ऑफ ब्रैकेट, मैंने इस पे लिखा a। क्लियर है आपको चीजें? तो आप इसे सेव करेंगे, आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ ए नाम दिया, इसमें करैक्टर वो नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है एक वेरिएबल है ये। तो मैंने इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे हम ब्राउजर्स में आते हैं और ब्राउजर्स को रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको, हेलो वर्ल्ड। ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं दूसरा आंसर क्या आपको दिखा रहा है, शो करके 10, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर कितनी आइटम्स पड़ी हैं, 10 आइटम्स पड़ी हैं। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी, अगर आप ये वेरिएबल और ये लेटर्स जो करैक्टर आप दिखाना चाहते हैं अगर ये साथ लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट ऑफ ब्रैकेट, और कैसे लिखेंगे, डाउनवर्ड कॉमा मैंने लिखा हेलो वर्ड और समेशन लगाया, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस क्यों साइन लगाएंगे, ताकि वो है क्या करेगा, इसको डिफाइन करेगा कि ये अलग है और ये वेरिएबल मेरा अलग पॉइंट है, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं हम, और सेव करने के बाद हम इसको डिफाइन करते हैं क्रोमो पे और उसे रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड आ गया, इसके बाद 10 आ गया, और इसके बाद आप देख सकते हैं हेलो वर्ड के साथ 10 भी मौजूद यहाँ पर आ गया। क्लियर है आपको चीजें? तो ये था आपका अल्टर और विंडो और अलर्ट का। तो अगर आप, मुझे लगता नहीं अब इसमें विंडो अलर्ट में कोई डाउट होगा, तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा इक्वल टू ऑपरेटिंग लॉजिकली ऑपरेटर, हम अगले चैप्टर में हम करेंगे लॉजिकली ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकली ऑपरेटर क्या होता है, ये हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। क्लियर है आपको चीजें? हाँ, तो मैं ये भी दिखा देता हूँ, अगर मुझे ये
बॉडी में स्क्रिप्ट लगानी है तो आप ये चाहे तो आप बॉडी में भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या दिया, विंडो डॉट अलर्ट और ब्रैकेट मैंने दे दिया इसमें ए, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसमें हम दे देते हैं ए इज इक्वल टू कुछ भी। ठीक है, इतनी वैल्यू दे दी, सेव कर लेते हैं हम इसको। और सेव करने के बाद जैसे ही हम इस ब्राउजर में जाकर इसे रीलोड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपको वो वैल्यू नजर आती हुई दिख रही है। क्लियर है आपको चीजें? अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना, बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।